हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर, प्यारे व्यूअर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद गिमिक। गिमिक का मतलब होता है मोटिवेशन, और मेरा काम है कि मोटिवेशन के साथ ही अपनी पढ़ाई को करना। क्योंकि अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अभी घर में दो रिजल्ट जाने के बाद बहुत सारे डिप्रेशंस, मूड स्विंग्स और फिर तबीयत भी ख़राब, ये सब हो गया है। अब और कुछ ख़राब नहीं होने वाला है, आप जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैंने अपना दिन की शुरुआत की है, और मैं चाहती हूँ कि हर दिन आप लोग भी अपने अंदर एक पॉजिटिविटी के साथ ही शुरुआत करें। आज मेरी दिन की सुबह हुई थी, सुबह 6:30 घर पे झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। आज मैं रोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज किचन में काम थोड़ा ज़्यादा है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा है कि चावल ही बना देना। तो सुबह सुबह मैंने चावल बिठा दिया, एक तरफ चाय बिठा दी है, और उसके बाद अभी मैं वेजिटेबल्स देख रही हूँ कि मुझे कौन से वेजिटेबल्स आज बनाने हैं। तो फ्रिज में ये पपीता है और भिंडी था, तो मैंने सोचा आज भिंडी की सब्ज़ी बना देते हैं और पपीता बॉईल कर देते हैं, क्योंकि मेरी बेटी का भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसके लिए पपीता ठीक रहेगा। और यहाँ पर डुबल मैं काम कर रही हूँ, मुझे देख रहा है, और वो चाहता है कि वो भी इस किचन के स्लैब पे आके बैठे। कभी कभी मैं उसको बिठाती हूँ, हर समय नहीं बिठाती हूँ क्योंकि छोटा है, कब कहाँ पर कैसे हाथ दे देगा, इसलिए। चाय पीते पीते मेरे दिन की शुरुआत अभी चल रही है। और जैसे कल मैंने कहा था कि कल से मैंने बिहार शिक्षक नई भर्ती की पढ़ाई शुरू कर दी है, और यहाँ पर मेरा ये सब्जी बन रहा है बाबू के लिए और उसके पापा के लिए, और मेरे लिए बन रहा है ये सूजी का भी और अप्पम। क्योंकि मैं भी रोटी नहीं खाऊंगी, मैं भी अभी डाइट पे हूँ, तो मैं अपने लिए, मुझे मीठा पसंद नहीं है हलवा, तो इसलिए मैं अपनी लिए थोड़ा सा झाल नमकीन और से वो अप्पम बना लूँगी। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी एक्सरसाइज करने, और एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी नहा धो के। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठूँगी। घर का काम का क्या है, घर का काम तो होना ही है। नहीं पढ़ाई करेंगे तो भी होना है, पढ़ाई करेंगे तो भी नहीं। तो इससे अच्छा है कि पढ़ाई करके ही घर का काम करें, क्योंकि पढ़ाई अभी हमारे भी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले जितने भी जॉब वैकेंसी हैं, ये बस साल ख़त्म होने में आप 2-3 महीना ही बाकी है। तो लास्ट साल के 2-3 महीना मैंने जम के मेहनत करनी है, ताकि साल जब नए साल की शुरुआत हो तो मेरे जीवन में भी एक नई उम्मीद सी किरण आए, नई पॉजिटिविटी आए, और मुझे रिग्रेट ना रहे कि मैंने साल के आखिर में कुछ किया नहीं, जिसके वजह से मेरे खाई की शुरुआत अच्छी नहीं हो पाई है। पिछले साल 2023 में ऐसी ऐसे दिसंबर का टाइम था 2022 में, और KVS की वैकेंसी आई थी। शायद अभी से मेहनत करेंगी तो फिर से अगर KVS की वैकेंसी आ गई तो मैं उसके लिए भी प्रिपेयर रहूँगी। पता नहीं KVS का PRT का रिज़ल्ट अभी तक नहीं निकला है, हाई कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया है, फिर भी अभी तक रिज़ल्ट हमें दिखाना नहीं गया। इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं जो रिज़ल्ट की बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, अभी तक उन्होंने शॉर्ट लिस्ट भी नहीं निकाला है, पता नहीं कब निकालेंगे। हालात चाहे कुछ भी हो, हमेशा हमें काम करनी है, वीक के सारे काम करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद। तो और यहाँ पर मैंने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है, सब काम कर दिया है, किचन का सारा बर्तन धो धा के अभी मैं एक्सरसाइज करने में लग गई हूँ। क्योंकि एक्सरसाइज करना मेरा अभी डेली का टारगेट है। मैंने 21 डे का चैलेंज लिया है कि मैं हर दिन आधा घंटे की एक्सरसाइज ज़रूर करूँगी, जिससे मुझे मेरी बॉडी ठीक रहे और मुझे आलस ना आए और मेरी मोटिवेशन बनी रहे, और मेरे साथ साथ जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो भी मोटिवेटेड रहे। यहाँ पर मेरी बेटी मेरे बेटे को नहला के लेके आई है, अब उसको पाउडर लगाना जा रही है, कपड़ा पहनाएगी। उसने कहा कि मम्मी तुम एक्सरसाइज कर रहे, मैं तब तक उसको तैयार कर देती हूँ। बेटी बड़ी हो जाने से भी थोड़ी सी राहत होती है छोटे छोटे कामों में। आज वो स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि उसका एग्ज़ाम 2 दिन बाद से है, मिड टर्म वाला, तो अभी वो घर पे रह के पढ़ाई करेगी और वो अपने पढ़ाई को रिविज़न करेगी। यहाँ पर मुझे सच में बहुत दिनों बाद एक्सरसाइज करने में थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही थी, अब तो भी बार बार कैमरे के सामने आ जा रहा है, पर्सेंस आई कि मैं मम्मा के साथ थोड़ा एक्सरसाइज कर। और अभी मैं एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं जाऊंगी अभी नहा के,
फिर कुछ ब्रेकफास्ट करके उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। तो अभी मेरा पढ़ाई का पहला स्लॉट शुरू हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 11:30, क्योंकि घर का काम है तो करते करते थोड़ा टाइम हो ही जाता है। एक्सरसाइज करने के बाद झाड़ू लगाना, पोछा करना, ये सारे काम पेंडिंग थे। तो ये सारे काम करते के बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, करते करते 11:30 बज गए। तो अभी मैं पहले स्लॉट में इंग्लिश में वोकैब पढ़ी हूँ, सिनोनिम्स, लूसन की किताब से। इसमें 8 से लेकर जेड तक सारे वोकैब है। तो आज मैं ए, बी और सी पढ़ूँगी। तो अभी बाबू को खाना खिलाने के बाद और फिर से मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। बीच में मैंने आधा घंटा का ब्रेक लिया था उसको खाना खिलाने के लिए। और अभी मैं यहाँ पर जियोग्राफी पढ़ रही हूँ क्लास 8 की, चैप्टर 2, जिसमें लैंड सॉइल है। एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ रही हूँ। कल मैंने चैप्टर 1 पढ़ा था, रिसोर्सेज। आज मैं चैप्टर 2 पढ़ रही हूँ। तो इस तरह से मेरे हर एक दिन का एक चैप्टर कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी में ऐसे भी 8 चैप्टर है, तो 8 दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर ही ये ज्योग्राफी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। पहले से तो ये सारे किताब मैंने पढ़े रखे थे केबीएस के टाइम में, सीटेट के टाइम में। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट भी करके रखा है मार्कर से। तो बस मैं वही मेन चीज़ें एक बार फिर से रिवीजन करूँगी। अब लंच करने के बाद मैं अभी पढ़ रही हूँ सिविक्स। लंच में मैंने आज रोटी बनाई अपने लिए, क्योंकि अभी मुझे वेट लॉस की तरफ मेरा प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए मैंने आज अपने लिए रोटी बनाई थी। तो आज मैं सिविक्स का भी 2nd चैप्टर पढ़ रही हूँ, सेक्युलरिज्म। और ये भी क्लास 8 की बुक से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं क्लास 8 की बुक का पहला सारे एनसीईआरटी के 18 टॉपिक्स कवर कर लूँगी। उसके बाद मैं फिर क्लास 7 करूँगी, फिर क्लास 6। मैं रिवीज़न बैकवर्ड मोड में कर रही हूँ, ताकि मैंने पहले जो भी रिवीज़न किया है लास्ट टाइम स्टेट पेपर 1 और 2 के टाइम में, उसका भी मेरे नोट्स जो बने हुए हैं या किताब में मैंने जो मार्क्स किया है, वही इसको फिर से मैं रिकॉल कर रही हूँ। बगल में देखिए 1 लाइनर एक बुक भी है कॉस्मोस का, तो इसको भी मैं उसके साथ ही पढ़ती हूँ सिविक्स के साथ, क्योंकि एनसीईआरटी का चैप्टर में सिर्फ थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है और शॉर्ट 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत कम है। तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं असेंबली, प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, गवर्नर से, उसको मैं ये 1 लाइनर की बुक से कवर करती हूँ मैं इस बुक। तो अभी इसके बाद समय 4 बजने जा रहा है। तो अभी मेरे कुछ डांस के स्टूडेंट आएंगे, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, तो मुझे उनको भी प्रैक्टिस कराना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग ऐसे ही मोटिवेशन के साथ, मतलब स्टडी विद गिमिक, पढ़ाई मोटिवेशन के साथ करते रहिए। और मेरे वीडियो को ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।